बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 102 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस कलाम में फरमाते हैं, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, दर्द सुनावा कैनू हूँ, तेरे जिया मैन होर न कोई, मैं जियां लख तैनू हूँ, फूल ना कागज़ बदियां वाले, दर तो धक ना मैनू हूँ, मैं विच ऐब ना हुंदे बाहू, तू बख्शैंदो कैनू हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, दर्द सुनावा कैनू हूँ। ऐ पीरों के पीर, मेरी फरियाद सुन लें, मैं अपनी दर्द तकलीफ़ किसको सुनाऊँ। इस मिसरा की तफसील में जाने से पहले लफ्ज़ पीर और मुर्शद के मुतल्लिक़ कुछ वजाहत हो जाए ताकि आम व फहम इंसान भी इसको समझ सके। मुर्शद के मानी रुश्द व हदायत देने वाला है। जिसके हाथों पर बैयत की जाती है उसको मुर्शद कहते हैं, और पीर का मतलब ये कि जिसके नक्शे कदम पर चला जाए उसे पीर कहते हैं। मुर्शद वो है जिसने अपने मुरीद को उस मंजिल तक पहुंचाना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, और मुरीद को भी मुर्शद के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर मुरीद कहीं किसी मुकाम पर भटकता है तो राह हदायत पर लाना मुर्शद का फ़र्ज़ है ताकि वो अपने मुरीद को साथ लेकर चले। और पीर उसे कहते हैं जिसके इल्म व अमल पर उसका चाहने वाला नक्शे कदम पर चले। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, ये फ़कीर बाहू बहज़ूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से मुशर्रफ़ हुआ, और जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हाथ पकड़कर फ़कीर को बैत फरमाया और खुंदा रूह होकर फरमाया कि खल्क़े खुदा के साथ हिम्मत कर। और सलातुल्लाह की तलकीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीर का हाथ हज़रत पीर दस्तगीर शाह मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया। हज़रत पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुझे सरफराज फरमाया और हुक्म तलकीन की। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गंजुल असरार में एक मुकाम पर फरमाते हैं, मेरे पीर गौसल आज़म शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का कदम मुबारक हर वली और औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, जबकि मेरे पीर की गर्दन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में अपने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब फरमाया है कि मेरी फ़रियाद पर नज़र रहमत डालें, मेरी अर्ज़ सुन लें। अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ पेश ना करूँगा तो अपना हाल ज़ार किसको सुनाऊँगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के दूसरा मिसरा में फ़रमाया है, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, मैं जियां लख तैनू हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके जैसा शफीक हादी मेरे लिए और कोई भी नहीं है, जबकि मेरे जैसे तालिबान जो राह हदायत चाहते हैं आपके पास लाखों की तादाद में हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत आजिज़ी और इनकिसारी से काम लेते हुए अपने पीर मुहियुद्दीन गौसल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब किया है कि आपके जैसा शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला और कोई नहीं है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गंजुल असरार में एक मुकाम पर फरमाया है, वो हज़रत शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के असल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातन के वारिस हैं। कादरी के ये मुरातब अल्लाह ताला की अपनी कुदरत से हैं।
حضرت شاہ میران محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دین کے سردار ہیں، ان کے قدموں کی خاک بن جا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرمایا ہے، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینوں ہو۔ اے پیر کامل، میری غلطیوں کو دفتر نہ کھول اور اپنے دروازے سے مجھے نہ نکالنا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرع میں گناہ گار لوگوں کی توجہ توبہ کرنے کی جانب فرمائی ہے۔ بشری تقاضا کے مطابق انسان اپنے اندر خامیاں بھی رکھتا ہے، مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کامل پیر سے گزارش کی ہے کہ میری عبادات میں، میرے اعمال میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو خدارا میرے غلطیوں کے دفتر کو نہ کھولیں اور مہربانی فرمائیں، میرے اعمال نامہ پر نگاہ ڈالے بغیر مہربانی فرمائیں اور اپنی درگاہ سے نہ نکالنا، مجھ پر اپنا لطف و کرم فرماتے رہنا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں محقق الفقراء میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو، لہٰذا طالب ہمیشہ کے لیے گناہ سے باز آ جائے اور دوبارہ کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرمایا ہے، میں وچ عیب نہ ہندے باہو، تو بخشیندوں کینوں ہو۔ اے میرے شفیع مہربان، اگر مجھ میں اس قدر گناہ نہ ہوتے تو جناب بارگاہ الہی میں کس کی بخشش کرواتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے عیبوں کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محکم الفقراء میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، عارف باللہ مرد مرشد وہ ہے کہ اگر طالب اللہ سے جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو مرشد کو مقام عالم غیب سے فوراً معلوم ہو جائے۔ مرشد کو چاہیے کہ وہ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 3 مرتبہ التماس کرے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طالب کو بخشوا لے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیات باہو کے بیت نمبر 103 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔